बेशर्मी बेहिसी का ये आलम के 4 अफराद सड़क किनारे जाँ बहक पड़े होते हैं और लोग वहाँ से बोतलें उठा रहे होते हैं। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ लाहौर के अंदर MAO कॉलेज जो सांदा रोड के साथ एक बड़ा मशहूर कॉलेज है, वहाँ पर एक गुज़िश्ता शब एक्सीडेंट होता है जिसमें फैमिली के 4 मेंबरान बैठे होते हैं और उनके साथ 2 बच्चे होते हैं और एक बोतलों वाला ट्रक होता है जिसके साथ उनका तसादुम होता है, जिसके नतीजे में वो चारों अफराद मौका पर जाँ बहक हो जाते हैं। ये 10:30 बजे रात का वाक़या है और यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि वो फैमिली अपने घर वालों से मिलकर वापस दूसरे अपने ससुराल की तरफ जा रही थी। जो रिक्शे के अंदर मौजूद थे एक 67 साला शफीक थे और इसके अलावा उनकी एक बीवी थी, उनका बेटा और उनकी बहू और उनके 2 बच्चे भी वहाँ पर मौजूद थे। हुआ कुछ ये कि डंपर के साथ जैसे ही वो टकराते हैं जिसमें बोतलें पड़ी होती हैं, जो बड़ी बोतलें जो इस्तेमाल होती हैं हमारे आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो शीशे की बोतलें, बड़ी बोतलें, वो ट्रक जा रहा होता है जो टकराता है उस रिक्शे के साथ तो बबलिंग होती है। बबलिंग के नतीजे में वो उसके ऊपर गिरता है, ट्रक रिक्शे के ऊपर, और चारों अफराद मौका पर जाँ बहक हो जाते हैं। लेकिन मौजज़ाती तौर पर 2 बच्चे वो मुकम्मल तौर पर बग़ैर किसी खराश के वो बिल्कुल महफूज रहते हैं। इसके बाद जब उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो हस्पताल इंतज़ामिया उनको बताती है, एमरजेंसी में जब लेके जाया जाता है, कि चारों अफराद हस्पताल आने से पहले ही रोड पर जाँ बहक हो गए। लेकिन वहाँ उतने ही दर्दनाक मनाज़र भी देखने को मिले। वो ये थे कि जैसे ही एक्सीडेंट हुआ रेस्क्यू वाले वहाँ पर आ गए, उन्होंने उनकी लाशें उठाने की कोशिश की तो वहाँ देखा ये कि लोग वहाँ पर बोतलें इकट्ठी कर रही हैं। बोतलें जो गिर रही थी रोड के ऊपर, जो कुछ टूट गई, कुछ जो बच गई थी, उसके पेट्स पूरे वो उठाकर अपने अपने घरों की तरफ लेके जा रहे थे। लेकिन शायद उनमें से अगर कुछ अफराद के अंदर थोड़ी सी इंसानियत होती, थोड़ा सा दर्द होता, तो वो उनमें से किसी एक इंसान को भी हस्पताल अगर जल्दी में लेके जाते तो उनकी जान बच सकती थी। तो ये बेहिसी का आलम है हमारे पाकिस्तानियों का कि बंदे मर रहे हैं और हमें अपने जो फ़ायदे हैं वो नज़र आ रहे हैं। जब मैं उस फैमिली के से बात करने के लिए डेड हाउस जो म्यू हस्पताल जहाँ पर उनका पोस्टमार्टम होना था, उसके बाद ज़ाहिरी बात है उन्होंने मजिस्ट्रेट से साइन करवाने थे और उसके बाद उनकी लाशें मिलनी है। तो जब फैमिली से बात हुई तो फैमिली का यही कहना था कि जो ड्राइवर है वो नशे की हालत में था, उसने शराब पी हुई थी और उसकी वजह से हमारे 4 अफराद, हमारे पूरी क़यामत बर्पा हो गई है, हमारा पूरा घर उजड़ गया है। तो लिहाजा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से अपील है कि जितनी जल्दी हो सके उस मुलजिम को जो उसने ये हरकत की है उसको गिरफ़्तार होना चाहिए, वो ड्राइवर। और उनका ये कहना था कि इसका पुलिस को तरीक़ाकार हम ये बताते हैं कि पुलिस जो गाड़ी का मालिक है उसको पकड़े, वो ड्राइवर पकड़वा देगा, कि मतलब उनको पूरा तरीक़ाकार भी पता था। लेकिन वहाँ पर जो 5-6 अफराद जो मर्द हजरात थे वो वहाँ पर मौजूद थे, वो बिल्कुल नढाल थे, गम से उनका ये आलम था कि उनके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे, अल्फाज से ज़्यादा उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। ये आलम था उन वहाँ पर आने वाले लवाहिकीन का। और डेड हाउस जो 10:30 बजे रात को लाशें जाती है म्यू हस्पताल से, म्यू हस्पताल के डेड हाउस में सर्द खाने में उनको 14 से 16 घंटे बाद उनकी मैयतें दी जाती हैं पोस्टमार्टम करने के बाद। इतनी ताख़ीर क्यों हुई, ये भी एक सवालिया निशान है। और अभी तक उनकी FIR तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन उनके अभी तक जो मुल्ज़मान है वो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे हिरासत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि वो उनको उस जो ड्राइवर है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, उसके साथ जो हेल्पर भी मौजूद था और जितने भी ट्रक के अंदर अफराद मौजूद थे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। मुझे दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल, अल्लाह ने के बाद।